सभी सिंह, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। जी हाँ, 4 मई को जो हादसा हुआ जिसमें सुशील कुमार अभी गिरफ्तार है, वही सागर हत्याकांड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि सागर हत्याकांड में जो सुशील का नाम सामने आया है, इसको लेकर सुशील कुमार के गांव वालों का क्या कहना है, गांव वाले आखिर क्या सोचते हैं सुशील कुमार के बारे में, क्योंकि सुशील कुमार 15 साल की उम्र तक अपने गांव में ही रहे थे। उसके बाद वो बाहर निकले थे। तो सुशील के गांव वाले बामपोला के जो लोग हैं, उन लोगों का सुशील कुमार को लेकर क्या कहना है, उस रात को लेकर क्या कहना है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। दिल्ली के बापरोला गांव के रहने वाले ओलंपिक पदक विजेता सुशील पहलवान पर भले ही इतना बड़ा गंभीर आरोप लगा हो, लेकिन गांव वालों को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा। आपको बता दें कि गांव के लोग सुशील पहलवान की शालीनता की बातें बताते हैं, जहां सुशील पहलवान हमेशा बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते थे। जी हां, आपको बता दें कि गांव वाले कहते हैं कि सुशील कुमार मेहनती और सादगी से रहने वाला व्यक्ति है। वहीं गांव के लोग सागर धनखड़ के प्रति संवेदना भी जाहिर कर रहे हैं, पर सुशील कुमार पर लगे आरोपों पर स्तब्ध हैं। जी हां, सुशील पहलवान और उनकी पत्नी ने भले ही गांव में रहना छोड़ दिया हो, लेकिन अब भी उनके माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य बापरोला गांव स्थित घर में ही रहा करते हैं। पूरा गांव उनके परिवार की शालीनता की बातें करता है। आपको बता दें कि सुशील पहलवान के घर में माता पिता के साथ 2 भाई और 2 भाभियां हैं। आपको बता दें कि गांव वाले सुशील पहलवान के पिता को एक हंसमुख और मिलनसार इंसान मानते हैं। गांव वालों के मुताबिक सुशील पहलवान इस गांव में 14 से 15 साल तक रहा है। सुशील पहलवान की प्राथमिकता शिक्षा घर के पास के प्राइमरी स्कूल से हुई है और गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ख़त्म हुई है। यहां से पढ़ाई ख़त्म करने के बाद सुशील कुमार ने पहलवानी की दुनिया में कदम रखा था। गांव के एक शख्स ने कहा कि सुशील पढ़ाई लिखाई में सामान्य बच्चों की तरह साधारण थे, लेकिन जब हमने उसे अंग्रेजी में बोलते सुना तो उस पर गर्व महसूस होने लगा। वहीं जब सुशील कुमार ने ओलंपिक मेडल जीता तो पूरे देश ने उन्हें जैसा सम्मान दिया वैसा शायद ही किसी को मिला हो। अब जब सुशील कुमार गंभीर आरोपों में घिरे हैं तो लोग इस कांड पर स्तब्ध हैं। लोग सागर धनखड़ के प्रति संवेदना भी जाहिर कर रहे हैं। गांव वाले कह रहे हैं कि हमें तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि उस रात ऐसा भी कुछ हुआ होगा। उस रात के बारे में बात करते हुए गांव वालों ने कहा कि हमें तो भरोसा ही नहीं है कि सुशील कुमार ऐसा कुछ कर सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि सुशील कुमार अभी गिरफ्तार हैं और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। सागर धनखड़ के निधन के बाद सुशील पहलवान का नाम सामने आया। जी हाँ, आपको बता दें कि सागर धनखड़ के पिता अशोक धनखड़ ने काफ़ी कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि 2010 की बात है, पहलवान सुशील कुमार ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता था। भरे स्टेडियम उसे तिरंगा लहरा देख मेरे बेटे सागर के दिल में भी पहलवान बनने की हसरत पैदा हुई। बचपन के सारे शौक छोड़कर 15 बरस की उम्र में सागर मेरे साथ दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम पहुंच गया। महाबली सतपाल के साथ सुशील कुमार को भी उसने गुरु माना था। सागर जब जूनियर नेशनल में गोल्ड जीता तो मुझे लगा कि एक दिन मेरा बेटा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 4 मई 2021 को सागर को पीट कर मार डाला गया और इसका आरोप किस पर? उसी सुशील कुमार पर जो मेरे बेटे का आदर्श था। ये सब कुछ अशोक धनखड़ ने कहा था। आपको बता दें कि अशोक पेशे से दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं और वो फिलहाल पहचान से एक युवा होनहार पहलवान सागर धनखड़ के पिता हैं। पिता जिसे एतबार था कि बेटा एक रोज़ पहलवानी में किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तिरंगा फहराएगा। पिता जिसके बेटे की
बीते 4 मई को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पीट कर उसे मार डाला गया। आप सबको पता है कि 2 बार के ओलंपिक मेडल विजेता रह चुके हैं सुशील कुमार। 3 बार के कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट सुशील कुमार रहे हैं। पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित सुशील कुमार ऐसा कुछ करेंगे ये किसी को अंदाजा नहीं था। अब हम बताते हैं कि 4 मई को आखिर हुआ क्या था। 4 मई 2021 की तारीख थी। रात के करीब 11 बज रहे थे। दिल्ली के मॉडल टाउन के एम ब्लॉक इलाके में कुछ लोग एक फ्लैट पर पहुंचे। इन लोगों के हाथ में हॉकी स्टिक और डंडे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक आरोप है कि इन लोगों ने यहाँ रहने वाले युवा रेसलर सागर धनखड़ और उसके साथियों को अगवा कर लिया। पीड़ितों ने पुलिस को जो बयान दिया है उसके मुताबिक सुशील कुमार नीचे कार में बैठे थे, हाथ में पिस्टल लिए गन पॉइंट पर होंडा सिटी कार में सागर और उसके साथियों को छत्रसाल स्टेडियम ले जा गया। वहीं छत्रसाल स्टेडियम, जिसे देश में कुश्ती के सबसे बड़े केंद्र के रूप में माना जाता है, यहाँ से योगेश्वर दत्त और रवि दाहिया जैसे पहलवान निकले हैं। वही छत्रसाल स्टेडियम जहाँ सुशील कुमार और उनके ससुर सतपाल की तूती बोलती है। आरोप है कि यहाँ सागर और उसके साथियों को जमकर पीटा गया। वहीं बुरी तरह घायल हुए इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सागर ने दम तोड़ दिया। इस वारदात में सागर और उसके साथियों को पीटने वालों में नाम आया ओलंपियन सुशील कुमार का। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। आपने जाना कि सुशील कुमार के गांव वाले उनके बारे में क्या सोचते हैं। वो उनके बारे में काफी अच्छा सोचते हैं। उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा कि सुशील कुमार ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, जिसके बारे में खुद गांव वालों ने बात की। जी हाँ, इस रिपोर्ट में आपने जाना कि सुशील कुमार के बारे में उनके गांव वाले क्या कहते हैं। 4 मई को क्या क्या हुआ था, सागर धनखड़ के पिता अशोक धनखड़ का क्या कहना है, इन सब चीजों के बारे में आपने जाना। तो आपकी क्या राय है इसको लेकर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।